1 बजे से ही बिशुनपुर के लोग रोजलिन तिर्की के अगुवाई में जबरदस्त जाम किया। पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुआ है, तीखा नोकझोंक हुआ साथी। तो आंदोलनकारी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। जो है बहरा है, गूंगा है, अंधा है कि बंदी किए करते थे, उससे भी बढ़ चढ़ के करना होगा कि क्या। आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन देना होगा, आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन देना होगा। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। झारखंड सरकार हो, झारखंड सरकार हो, झारखंड सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, झारखंड सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आंदोलनकारियों को हाथ और अधिकार देना है, आंदोलनकारियों को जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिए झारखंड। कर्मचारियों के मान सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान राशि 50-50 हजार रुपया देना होगा, देना होगा, देना होगा। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिए झारखंड। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिए झारखंड। लड़के लेंगे मान सम्मान। राज्य में समता जजमेंट लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। राज्य में समता जजमेंट लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 26% रॉयल्टी का अधिकार आदिवासियों को देना होगा, देना होगा, देना होगा। 26% रॉयल्टी का अधिकार आदिवासियों को देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिए झारखंड। कैसे लेंगे मान सम्मान, लड़के लेंगे मान सम्मान। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो जी हैं। आज झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी था, तो आज इन्हीं से जानते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी कैसा रहा, क्या रहा और कहाँ कहाँ बंदी हुआ। जोहार। जोहार। क्या आज आर्थिक नाकेबंदी था, क्या कहेंगे उस? आज आर्थिक नाकेबंदी झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जो द्वारा आहूत हुआ काफ़ी ऐतिहासिक रहा। लोगों ने एक एक आंदोलनकारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है और आंदोलनकारियों ने अपने आंदोलनकारी होने का बोध भी कराया पूरे राज्य में। क्योंकि वो लोग जब झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था उस समय आर्थिक नाकेबंदी किए थे। वो दशक आपको 90 का दशक हो जो याद कराता है आर्थिक नाकेबंदी का, वो दशक याद कराता है आपको 80 के दशक का। तो एक एक नाकेबंदी से ट्रेनिंग लिए हुए हैं आंदोलनकारी। ये तो पार्ट 2 का लड़ाई लड़ रहे हैं आंदोलनकारी अभी अपने मान सम्मान के अलग राज्य मिलने के बाद। ये बड़ी लड़ाई आंदोलनकारियों को लड़ना पड़ रहा है कि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ, मेरा अलग पहचान दो, मेरा सम्मान, राजकीय मान सम्मान दो, जीते जी राजकीय सम्मान दो, मरने के बाद भी राजकीय सम्मान हमको मिलना चाहिए। और हम लोग की मांग है कि एक एक आंदोलनकारियों को जांच अधिनियम 1952 के तहत में जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का चिन्हितीकरण हुआ है उसी तर्ज पे हम लोग का भी हो और सबको सम्मान राशि के तौर पे 50-50 हज़ार रुपया मिले। हम लोग का मांग है कि झारखंड अलग राज्य हुआ है संविधान के धारा 3A के तहत में, तो उसके तहत में जो लाभ मिलना चाहिए कि एक एक आंदोलनकारियों का, झारखंडियों को
नियोजन का अधिकार 100% मिलना चाहिए। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जेपीएससी में 100% हमारी गारंटी होनी चाहिए। उसी प्रकार से रोजी रोजगार में भी हमारी 100% की गारंटी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि झारखंड के लोग पलायन ना कर सकें। यहाँ के बहू बेटी या हमारे बेटी हमारे बेटा आज पलायन कर रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग से भी ज़्यादा कहाँ है इस दुनिया में पता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं हम लोगों के कि राज्य में समता जजमेंट लागू हो, 26% रॉयल्टी हमको मिलना चाहिए। जो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो समता जजमेंट हुआ है तो वो लागू होना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए कि आदिवासियों को, झारखंडियों को मिलना चाहिए। साथी आज झारखंड आंदोलनकारी बाध्य होकर अपने पहचान के सवाल पर, अपने आइडेंटिटी के सवाल पर, जिस मूल्य को लेकर झारखंड अलग राज्य हुआ है वो मूल्य अधूरे हैं। आज भी तमाम राज्य के लोगों का अपना सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन झारखंड में झारखंडियों का कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो आइडेंटिटी की मांग को लेकर हम लोग आज आर्थिक नाकेबंदी किए हैं। और हम लोगों की मांग है, राज्य में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं, तो चंपई सोरेन जी खुद झारखंड आंदोलनकारी हैं, खुद आर्थिक नाकेबंदी के उपज भी है और आंदोलनकारी हैं, लेकिन उन्हें जिस प्रकार से झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, राज्य के जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वो संवेदनशीलता दिखाई देना चाहिए धरातल पे। चूँकि झारखंड अलग राज्य जिस मूल्य को लेकर राज्य हुआ है वो मूल्य स्थापित करने का दायित्व चंपई सोरेन झारखंड आंदोलनकारी माननीय मुख्यमंत्री का है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे राज्य में आज देख लीजिए कि कोल्हान प्रमंडल में, पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम में, बंगाल बॉर्डर में ज़बरदस्त आर्थिक नाकेबंदी का असर हुआ। परिवहन यानी कि मालवाहक वाहनों को चलने नहीं दिया गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि आपका यूपी बॉर्डर हो, बिहार बॉर्डर हो या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, आपका पलामू का चियाकी मोड़ और आपका पलामू प्रमंडल का चियाकी मोड़ और एक और जगह है आपका पाट, मतलब एक जगह जस्ट मैं अभी भूल रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ ज़बरदस्त नाकेबंदी किया लोगों ने। उसी प्रकार से आपका लातेहार बरवाडीह में पूरा ज़बरदस्त बंदी किया है लोगों ने, लातेहार में किया है लोगों ने। उसी तरह से आपका गढ़वा में किया लोगों ने, आपका बोकारो में तो कहना नहीं है किस प्रकार से लोगों ने किया। आपको मध्य रात्रि 1 बजे से ही बिशुनपुर के लोग रोजलिन तिर्की के अगुवाई में ज़बरदस्त जाम किया। और जो लोग बॉक्साइड माइंस लेके आ रहे थे, जो लोग आर्थिक नाकेबंदी का जो आह्वान था उसको उल्लंघन कर रहे थे, तो उन्होंने उसका प्रतिकार भी किया रोजलिन तिर्की ने, और वहाँ पर लोगों को बाध्य किया कि आप इस आर्थिक नाकेबंदी में मालवाहक वाहन नहीं चला सकते। उन्होंने ज़बरदस्त प्रतिकार किया। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में गुमला में सीताराम के अगुवाई में, सुजात सुधीर और खोरस केलकेटा के अगुवाई में ज़बरदस्त वहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी हुआ है आपका माझा टोली में। और वहाँ पर पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुआ है, तीखा नोकझोंक हुआ साथी। तो कई ऐसे जगह हुए हैं झारखंड में, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में वही जवानी आंदोलनकारियों में जागी है। और अभी हम आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की बातें अगर सरकार सहजता से लेती है, सरलता से लेती है, इनके भावनाओं के अनुरूप झारखंड को गढ़ने का काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और तो और इस चुनाव के बाद आर्थिक नाकेबंदी और झारखंड में अनिश्चितकालीन बंदी होगा, जिसके लिए आंदोलनकारी पूरी कमर कस के तैयार है कि आचार संहिता लागू होने से पहले एक झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान रखा जाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए साथियों। जैसे आप सुने पुष्कर महतो जी की बात कि ये आंदोलनकारी अगर मान सम्मान के लिए आर्थिक नाकेबंदी 1 दिन के कर सकते हैं, तो अगर इस तरह से अगर आपके मान सम्मान नहीं मिलता है और आचार संहिता से पहले अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है, तो अगर 2-4 दिन का नाकेबंदी कितना का नुकसान होगा सरकार को? देखिए साथी, आज जो आर्थिक नाकेबंदी हुआ है, आर्थिक रूप से देखेंगे तो 300 करोड़ रुपया का लगभग वाणिज्य व्यापार प्रभावित हुआ है। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि ये तो सांकेतिक था। इसके आपका बता दें कि उधर दुमका प्रमंडल में भी बुधन कोल और जिदन कोल के नेतृत्व में भी हुआ, और विकेश शुक्ला के नेतृत्व में, सतीश कुमार के नेतृत्व में आपका पलामू में हुआ।
तो 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रभाव हुआ है। तो झारखंड में जितना रॉयल्टी आज कोयला का जो ढुलाई होना चाहिए था रुका, बॉक्साइट का, यूरेनियम का, आपका उस पट्टी में आपका अबरक का, एक एक जगह माइंस को रोकने का काम किया हमारे आंदोलनकारियों ने और अपना चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं साथी। अरे झारखंड का रॉयल्टी, हम ये बताना चाहते हैं कि झारखंड में 26% रॉयल्टी का अधिकार झारखंड आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए, यहाँ के एक एक आदिवासियों को मिलना चाहिए साथी। चलिए, जैसे पुष्कर दा बोले कि 300 करोड़ से ऊपर का आज नुकसान हुआ है। अगर इसी तरह से झारखंड सरकारी का अगर मान सम्मान या जो भी इनका मांग है अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगे भी इसका खमियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। क्या है कि अगर चुनाव से पहले अगर इन लोग को मांग को नहीं सुना जाता है, आचार संहिता जो लगने वाला है उससे पहले मांग को नहीं सुना जाता है, तो आगे भी इन लोगों का कहना है कि हम लोग 2-4 दिन का नाकाबंदी करेंगे, तो इसका खमियाजा भी सरकार भुगतना पड़ेगा। आज आप लोग के आर्थिक नाकेबंदी था झारखंड में, आप लोग किस तरह से उसको देखे और क्या आपका सफल रहा? आज जो पूरे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से नाकाबंदी की गई, इसके सभी झारखंड आंदोलनकारी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और सभी को एक कामना करता हूं कि इसी तरह सरकार से हम लोग को लड़ते रहना है और आगे की जो है कार्रवाई हम लोग को करते रहना है। मैंने जो आर्थिक नाकेबंदी हुआ तो कौन कौन सीमा ज़्यादा प्रभावित रहा? प्रभावित ज़्यादा जो है ऐसे सभी प्रभावित रहा है, प्रभावित में कोई कमी नहीं हुआ है। इसका जो हम लोग के यहाँ सब इसका वीडियो और सभी चीज़ है कि सब जगह प्रभावित रहा है। जहाँ जहाँ जो अदर स्टेट का जो हम लोग को पड़ता है उसमें सभी जगह प्रभावित हुआ है। आर्थिक नाकेबंदी करके सरकार को क्या संदेश दिए? हम लोग आर्थिक नाकाबंदी का संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग को जो 11 सूत्री मांग है, हम लोग 2020 से इस पर जो है सरकार से मांग करते रहे, लेकिन कोई भी सरकार जो भी अथी है, ऐसे तो अभी जो है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है और झारखंड आंदोलनकारी की सरकार है, फिर भी इस पर इन लोग को कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी सरकार जो है बहरा है, गूंगा है, अंधा है, इसलिए कि हम लोग दिसंबर में भी 16-17 को 2 रोज आर्थिक नाकाबंदी कर चुके हैं, सरकार को हम लोग संदेश दे चुके हैं। उसके बाद 5 फरवरी को हम लोग गवर्नर के यहाँ भी इसी के एवं में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए हैं, फिर भी सरकार का हम कोई भी झारखंड आंदोलन का किसी तरह का मांग का पूर्ति नहीं हो रहा है। परिचय झारखंड आंदोलन जितेंद्र सिंह कुशवाहा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। ये इनसे भी जानते महिला भी हैं और जिस तरह से एक महिला घर से निकल करके आंदोलन के लिए निकलते होंगे तो उस समय और आज में क्या इनको दिख रहा है? सबसे पहले सभी झारखंड आंदोलनकारी भाई बहनों को हमारी ओर से जोहार। जोहार। आज हमारा जो नाकेबंदी जो किया जा रहा है वह एक तरह से बहुत ही सफल है और हम चाहते हैं कि जो झारखंड आंदोलनकारी जो निकले हैं आज हमें वो दिन देखने के लिए मिल गया। कहे कि हम जो शुरुआत में झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई किए थे, उस समय जितने भी हमारे झारखंड आंदोलन के समय में हमारी महिलाएं और हमारे भाई, हमारे पुरुष जितने भी निकले थे, उससे भी बढ़ चढ़ कर आज कहना चाहिए इस अवस्था में, बुढ़ापे के अवस्था में आज उससे भी ज़्यादा जज्बा के साथ आज हुए नाकेबंदी में उतरे हैं। क्योंकि हमारा तो हमें चाहिए था कि हमारा मान सम्मान अधिकार होना चाहिए, पर वो कुछ मिला नहीं है हम लोगों को। हम लोगों की सरकार से यही कहना है कि जो हमारा 11 सूत्री मांगे हैं उनको वो पूरा करे और हमारे ऊपर ध्यान दे, तो हमारा जो भी कार्यक्रम है वो सफलपूर्वक हम लोग स्थगित करेंगे। नहीं तो हमारा कार्य जो है आगे अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कहे कि अब हमारा जो धैर्य है वो बहुत ज़्यादा ही उभड़ गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि उससे निकल कर हम और आगे जाए। ये ना समझे सरकार कि हम अब बुढ़ापा की अवस्था में आ गए हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर एक समय होता है कि जब आदमी जब थक जाता है, हार जाता है, तो उनका जज्बा और अधिक बढ़ता है एक बार के लिए। वही जज्बा के साथ हम लोग फिर एक बार खड़े होंगे और हम लोग अपना कार्य जो करेंगे और अपना मान सम्मान अधिकार वो लेकर ही रहेंगे। एक बार नाम बता दीजिए। और इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक अभी महिलाओं का जो योगदान है
वो सबसे ज़्यादा है। महिलाएं एक ऐसी स्थिति में आके खड़ी होती हैं। अभी आप चारों राज्य 24 जिला में जाइए, सभी जगह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो हमारा जो भी कार्य है वो अधूरा लगता है, पर इसमें हमारा अधूरा नहीं है। हम लोग सब भाई बहन एक साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा कहना है कि सरकार इस बार देखे, अंधा बहरा गूंगा बनकर ना रहे। इतने दिन तक तो वो अंधा बहरा गूंगा बनकर रहे, अब तो लग रहा है वो अंधा भी हो गया है। उसे कुछ दिखलाई नहीं दे रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे समझना होगा कि हम आंदोलनकारी क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं। अगर सरकार इसी तरह हम लोगों को उत्तेजित करेगा तो उसका परिणाम उसको 24 में भुगतना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार में भी आप लोग 2 दिन का नाकेबंदी किए थे। नया मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी हैं, अभी संभाले हैं राज, उनके भी रीजन में आज 1 दिन का नाकेबंदी हो गया। तो क्या लगता है, सरकार जेएमएम का ही है, महागठबंधन का सरकार है, दोनों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में आप लोग नाकेबंदी किए हैं? ये तो हम लोगों का एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हम लोगों के जितने भी सरकार आएगी, हम लोग अपना मांग के लिए तो हम लोग उनके पास जाएंगे ही, और हम लोग अपने मांगे को पूरा करवाएंगे ही, चाहे वो कोई भी सरकार है। अगर जो भी सरकार आती है वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम लोग इसी तरह का नाकेबंदी करते ही रहेंगे। सरकार बनाने में जेएमएम के साथ आप लोग आंदोलनकारी भी बहुत एकजुटता से साथ निभाए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बना तो लगता है कि आप लोगों की मांगों का दरकिनार कर दिया गया। वो तो दिखलाई दे ही रहा है कि हम लोगों को दरकिनार किया ही गया है। इससे हम लोग असहमत हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हमारा सरकार है और हमारे सभी आंदोलनकारी ही अभी मुख्यमंत्री भी हैं, उससे पहले भी आंदोलनकारी के पुत्र भी रहे हैं। और हम लोगों ने चाहा कि जब हमारा सरकार है तो हम आंदोलनकारियों के लिए ही जो भी है वो सोच विचार कर आगे कदम उठाएंगे, पर वो तो हम लोगों को एकदम दरकिनार करते हुए चलते ही जा रहे हैं। और अब तो लगता है वे हम लोगों के लिए आंख बंद करके भी बैठने के लिए तैयार हो गए। कान और मुंह से तो अब उनका गया ही, अब वो लगता है आंख से भी अब अंधे होने वाले हैं। परिचय दीजिएगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोजनी कच्छप, झारखंड आंदोलनकारी संयोजिका। आप महिला आंदोलनकारी हैं, आज आर्थिक नाकेबंदी पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं झारखंडी जोहार करती हूँ सभी झारखंड आंदोलनकारी के और झारखंड वासियों को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग पूर्व से ही ये नाकाबंदी बंदी और मांग करते आ रहे। जितने भी सरकार हमारी बनी है, किसी की भी सरकार है, फिर भी हम लोग अपने मांग को रखते हुए आ रहे। झारखंड संघर्ष मोर्चा के हम लोग संस्थापक ये पुष्कर महतो जी के अध्यक्षता में भी हम लोग कितने बार ज्ञापन सौंपे हैं, कितने के मांग हम लोग मांग रहे, पर अभी तक हम लोग को कोई लाभ दिखाई नहीं दे रही है। अब हम लोग को लगता है कि आगे और भी, जैसे हम लोग पूर्व में बहुत पहले जब की बंदी किए करते थे, उससे भी बढ़ चढ़ के करना होगा। कि क्या करना होगा, जान देना होगा, क्या करना, सरकार को कैसे हम लोग समझा सकते हैं, ये हम लोग को कुछ ये नहीं रहा। हम लोग इसी का समीकरण बनाते हैं कि सरकार कैसे हम लोग को अपना अधिकार देगी, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों को, बच्चों को कैसे अधिकार देगी, ये सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। हम तो यही मांग करते हैं सरकार को हाथ जोड़कर कि हम लोग को आगे इतनी कष्ट ना देते हुए हमारी मांगे को पूरा करें। परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा बरदेवा, आंदोलनकारी। चलिए, अभी आंदोलनकारी के जो पुष्कर महतो थे और सरोजनी कच्छप, दोनों को बात आप सुने कि जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी में सरकार का घाटा हुआ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि झारखंड बनना 24 साल हो गया। जो झारखंड आंदोलनकारी लड़के एक समय रात दिन मेहनत करके झारखंड को बनाए, आज अपनी मांगों को लेकर, मान सम्मान को लेकर के झारखंड सरकार से फिर उलगुलान टू करने की तैयारी में उलगुलान टू कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार। दुबिया अखाड़ पलामू।